ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो श्री सिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो ओवझायानम् नमो लोये सव्य साहुनम् नमो लोये सव्य साहुनम्। जय जिनेन्द्र। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। दशलक्षण पर्व यानी जिसे हम पर्युषण पर्व के नाम से जानते हैं, ये 10 लक्षण क्या है, किस चीज का व्रत है ये और क्यों जरूरी है? इसलिए कि ये जीने की एक कला है। ये 10 लक्षण हमारी आत्मा के स्वभाव हैं, जो कहीं हमसे गुम हो जाते हैं इस सांसारिकता के बीच में। और जब हम भूल जाते हैं इन गुणों को, तो जीने की कला ही भूल जाते हैं और तब जीवन बड़ा कष्टकारी होता है। और उस कष्ट से बचाने के लिए पर्युषण पर्व आत्मा के उस अणुओं को जो उससे चिपक गए हैं उनसे दूर करने के लिए। तो हम जिस यात्रा में थे, इसमें हमने सबसे पहले जाना लक्षण उत्तम क्षमा का। उत्तम क्षमा यानी क्रोध। क्रोध से हम किस तरह अपने आप को दूर रख सकते हैं। दूसरा था उत्तम मार्दव यानी अहंकार से हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। और तीसरा उत्तम आर्जव। आर्जव यानी सरलता। आर्जव यानी बहुत ही सीधापन, माया से दूर अपने आप, अपने स्वभाव को निर्मल रखना। और आज है उत्तम सत्य। जब गुणों के साथ उत्तम शब्द जुड़ जाता है ना, तो उसका अर्थ बहुत विस्तार ले लेता है। श्लोक पढ़ूंगी आपके सामने। कठिन वचन मत बोल, पर निंदारु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। यानी जब हम सत्य की बात करते हैं तो वचनों की कठोरता भी सत्य की परिधि में नहीं आती। दूसरों की निंदा करना भी सत्य की परिधि में नहीं आता। और इसलिए अगर सत्य की परिधि में रहकर जीवन जीना है तो जवाहर की तरह, हीरे जवाराहत की तरह जो कीमती है वो है सच। और उस सच को अगर हम पा लेते हैं तो हम जग में सबसे ज्यादा सुखी रह सकते हैं। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। उत्तम सत्य व्रत, हम बहुत सारे व्रत करते हैं। खाना छोड़ने का व्रत, व्रत होता है इन जो लक्षण है हमारी आत्मा के, उनको पाने का, जो हमारे दुर्गुण है उनको दूर करने का। और विश्वासघात करना भी सत्य की परिधि में नहीं आता है। लेकिन इस संसार में सच्चे और झूठे जितने भी मनुष्य हैं, उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी हो, उसके पास जाकर, उसकी आत्मा के निकट जाकर उसकी पहचान करनी है। और पहचान करके क्या करना है? देखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। जब आप पहचान जाते हैं कि ये मनुष्य सच्चा है, तो वैसे मनुष्य को अपने सारे दरव, दरव यानी द्रव्य, द्रव्य यानी धन संपत्ति, जो कुछ भी आप देना चाहते हो वो उस मनुष्य को दो जो सत्य धर्म पर अडिग है
चाहे वो मुनिराज हो, चाहे वो सन्यासी के रूप में हो या वो गृहस्थ के रूप में हो, जब तक उनमें सत्य गुण नहीं है तब तक उन्हें दान देना, उन्हें कुछ भी देने का कोई अर्थ नहीं है। और क्यों नहीं है, इसको फिर उदाहरण के साथ कैसे समझाते हैं, देखिए। ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनिप, धर्म का भूपति बया, बसु झूठ सीति नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। और जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम सत्य पर अडिग नहीं रहते हैं, तो क्या होता है? ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनिप, धर्म का भूपति भया। जब जो सत्य गुण पर अटल रहता है, वो राजा बन जाता है। ऊंचे सिंहासन पर, धर्म के सिंहासन पर उसे बैठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण के लिए राजा वसु की कथा आती है। राजा वसु की कथा का उदाहरण दिया है कि वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। तो नारद और वसु की कथा बहुत सुंदर कथा है, नारद और वसु की। चलिए, समय है इसलिए आज मैं वो कथा संक्षेप में आपको सुना देती हूँ कि वसु और नारद दो शिष्य हैं और एक और उनके साथ शिष्य है पर्वत। तीनों शिष्य एक ही गुरु से शिक्षा ले रहे हैं। पर्वत उस गुरु का बेटा भी है। लेकिन नारद और वसु ये दोनों बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि पर्वत नहीं करता। पुत्र होते हुए भी पर्वत उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करता। और इस गुरु की जो पत्नी है, उन्हें ये बात चुभती है कि वो दूसरों के बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अपने पुत्र को नहीं पढ़ा रहे। इस तरह से उन दोनों के बीच में विवाद भी रहता है। और एक बार गुरु ये साबित कर देता है कि पर्वत जो है वो बहुत कमजोर है, वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बुद्धि से कमजोर है। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, वो नहीं मानती, वो अपने पुत्र को सबसे अधिक प्रेम करती है। लेकिन एक बार की घटना ऐसी होती है कि किसी काम से क्रोधित होकर गुरु जब वसु को मार रहे हैं, वसु राजा वसु का पुत्र है, जब उसे मार रहे हैं तो जो गुरु माता है वो उसको बचाती है उसके मारने से। और तब गुरु माता से यह कहता है कि आपने मुझे बचाया, इसलिए आप मुझसे जो भी चाहें मैं करूंगा आपके लिए। और तब गुरु माता इससे वचन ले लेती है। और कहानी इस तरह है कि आगे जाकर के एक बार जब वसु स्वयं राजा बन जाता है और पर्वत अपने पिता की जगह खुद गुरु बन जाता है, तब किसी एक श्लोक को गलत पढ़ाते हुए नारद उनके बीच आ जाता है, सुन लेता है और वो पर्वत से कहता है कि तुम ये अर्थ का अनर्थ करके क्यों पढ़ा रहे हो। पर्वत अपने शिष्यों के सामने इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। और तब बात जाती है राजा के पास न्याय करने के लिए। वास्तव में पर्वत गलत था। उस शब्द का अर्थ ये था कि जो धान पुराने हो गए हैं उन धानों से यज्ञ करना चाहिए। लेकिन वहां उस श्लोक में अज शब्द आता है। क्योंकि पर्वत ठीक से पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसका अर्थ वो बकरी से लेता है और शिष्यों को ये बताता है कि बकरी को यज्ञ में, हवन में उसका उपयोग करना चाहिए। वसु सत्य जानते हुए भी, राजा के पद पर होते हुए भी, राजा के सिंहासन पर होते हुए भी, अपनी गुरु माता के कारण, गुरु माता को दिए वचन के कारण झूठ कहता है, सत्य जानते हुए भी, कि नारद को झूठा साबित करता है और पर्वत को सही साबित करता है। तब क्या होता है, उसके उदाहरण को देते हुए यहाँ कहते हैं कि चूंकि वसु ने झूठ कहा, इसलिए इतना बड़ा राजा होते हुए भी वह नरक में पहुंचा। और नारद, जो कि एक बहुत ही आम व्यक्ति था, लेकिन बहुत ज्ञानवान और बहुत अच्छा और सच्चा व्यक्ति था, इसलिए वह स्वर्ग में जाता है। तो झूठ बोलने वालों को नरक में जाना पड़ता है और सत्य बोलने वालों को स्वर्ग मिलता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा, इस कथा के उदाहरण के द्वारा ये समझाया गया है। तो आज का दिन
हमें ये याद रखने के लिए है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना है। किसी भी वचन, किसी भी कारण से हमें झूठ नहीं बोलना है। ऐसा झूठ, झूठ क्या है? जो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाए, किसी से के साथ विश्वासघात करने के लिए और किसी की निंदा करने में, किसी को कठोर वचन अगर कहा जाए, तो वो भी झूठ की परिधि में चला जाता है, सत्य से दूर हो जाता है। तो बहुत बहुत सुंदर पर्व है ये, और इस पर्व के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय जिनेंद्र।